जिस चीज का था इंतजार के जी भाईजान हमें नूर महल दिखा दें, तो नूर महल आ गए जी। इंशाल्लाह ताला आपको अंदर से विजिट करवाते हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे। आए चलते हैं। ये ले जी, ये किसी नवाब ने अपनी बेगम के लिए बनाया था। देखें जी कितना एरिया है इसका, इसका एरिया कितना। फिलहाल तो ये सरकार के अंडर है क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं विजिट करने के लिए। नूर महल, अस्सलाम वालेकुम। बहावलपुर जो जाना जाता है नूर महल के नाम से, यहाँ पे बहुत सारे जो है ना कि फेमस ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बहावलपुर की शान है। बहावलपुर में जो है ना कि लोग आते हैं जस्ट इन पॉइंट्स को देखने के लिए। तो आज हम आपको लेके आए नूर महल में। नूर महल की जितनी भी जो है ना कि यहाँ पे इस्तेमाल होने वाली चीज़ें थी नवाबों की, नवाब कैसे रहते थे, सारा इस वीडियो में आए चलते हैं। जैसा कि सभी भाइयों को पता है कि हम निकले हुए हैं पाकिस्तान के टूर पे। हम पाकिस्तान की हर जगह पे जाने चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंदीदा जगह पे जाएं तो हमें ज़रा कमेंट में बताएं। तो आज आए जी हम बहावलपुर में नूर महल, जो कि जाना जाता है कि नवाब यहाँ पे किस तरह रहते। बहावलपुर नूर महल जो है ना वो बहावलपुर की शान है। नूर महल में नवाब रहा करते थे, उनका रहन सहन कैसा था, कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करते थे, कि जिंदगी का रहन सहन कैसा था। इंशाअल्लाह आज आपको विजिट करवाते हैं। चलें। जस्ट एक स्टैचू बनाए हुए हैं कि इस तरह उनके सिक्योरिटी के लिए जो लोग थे वो इस तरह थे। वो तरह जो है ना कि ये जाहिर बात है हम एक महल में जा रहे हैं और उस महल के बाहर सिक्योरिटी होती है। आए जी आने चलते हैं। उस वक्त की फौज, उस वक्त के लोग, उस वक्त के सिपाही, अब ये देखिए कि देखने वाली चीज है कि उस वक्त ये जो इंजीनियर वगैरह थे या जो ये जिनको हम ठेकेदार कह देते हैं, कमाल थे यार। क्योंकि इस महल की टोटल वेंटिलेशन जो है, टोटल इसकी रोशनी का जो सिस्टम है वो इस तरह है कि अमेजिंग अमेजिंग। ये तकरीबन 6 बजे तक रोशन रहता है। 6 बजे तक इसी तरह रोशन रहता है। रोशनी बाहर से आती है, पूरे महल को रोशन रखती है। उसके बाद यहाँ पे जो ना एक होता है कि सेमिनार होता है 7 बजे से लेकर तकरीबन 9 बजे तक। ये वो तलवार है लेकिन तेरे से तलवार लग गई। आ जाओ। सिर्फ फील करो कि इस आईने के सामने नवाब, यह नवाब की बेगम साहिबा यहाँ इसके सामने होकर संवरती थी, अपने बाल वगैरह सेट करती थी, या नवाब खुद। महल डिजाइन कुछ इस तरह से किया गया है कि अभी तक 6 बजे का गालबन टाइम है, 6 बजे जो है ना कि अभी तक यहाँ पे अंदर रोशनी आ रही है, ना कोई लाइट है ना कोई जो है ना कि 7 बजे तक यहाँ पे 7 बजे यहाँ पे लाइट आएगी। जिनके यहाँ का है कि 7 बजे इन्होंने लाइटें ऑन करनी है इस महल की। उससे पहले पहले ये ऐसे ही कुदरती जो है ना कि रोशनी के साथ ये महल रोशन रहता है। इसकी बनावट ही कुछ इस तरह की गई। तो ये हैं जी हमारे नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी। ये नवाब सादिक खान हैं जी, जो कि 1723 में जो है ना कि ये इस महल में रहा करते थे। हाँ जी। ये नवाब मोहम्मद बहावल खान
अब्बासी हैं 1740 में। ये नवाब मुबारक खान अब्बासी 1749 में। नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी 1772 में। वाओ, अमेजिंग है। ये देखें कि इसकी दीवारें, वो इंजीनियर क्या है, इंजीनियर थे वो, इंजीनियर क्या है। आजकल तो सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो इंजीनियर्स हैं वो भी नहीं इस तरह का काम कर पाते जो ये काम हुआ है। अमेजिंग। ये बड़ा अमेजिंग एक कमरा है इन नवाबों का। यहाँ पे ये नवाब क्या करते थे, यहाँ पे बैठ के ये अपने अखबारात, न्यूज़ वगैरह जो इनके जिनको आजकल हम सोशल मीडिया कह देते हैं, यहाँ पे बैठ के इनके वो जो है ना कि ये रूम इसलिए जो है ना बनाया गया है कि सारे मामला देखे जाएं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये देखें जी, आप ये देखें कि कितना जबरदस्त है यार, अमेजिंग। ये था इनका एक रूम जहाँ पे इनके सिपाही बैठते हैं, जहाँ पे इनके सिपाही बैठते थे, उनके हथियार। ये देखें, आपको मौसम भाई दिखा रहे हैं, मौसम भाई दिखाएं। तब ये हथियार थे, ये तब के 1946, 47, 50 के हथियार हैं। ये तब के हथियार हैं। ये इन नवाब साहब को जो मेडल मिले हुए थे, ये हैं जी मेडल नवाब बहावलपुर, ये उनको जो मेडल मिले हुए थे। ये तलवारें जिनसे जंग लड़ी जाती थी। चलें जी, आगे हैं जी। और अब बड़ी जबरदस्त और बड़ी आपको अमेजिंग चीज दिखाने जा रहा हूं, जिसका मुझे क्रेज था यार, ये देखना है मैंने, ये देखना है मैंने। दिखाएं, आ जाए, छुप छुप के आना है, पांव धीमे रखने हैं, आ जाए। लें जी, जिसका था इंतजार, नवाब की जो रानी साहिबा थी, नवाब की बेगम साहिबा, नवाब की मिसेज, ये नवाब साहब ने उनके लिए रूम तैयार किया था, जिस रूम में वो तकरीबन एक दिन भी नहीं रही। अमेजिंग, जबरदस्त। ये देखें जी, ये कितनी अमेजिंग चीजें, जबरदस्त जबरदस्त, वेरी गुड। यार बात फिर वही आ जाती है कि उस वक्त के जो कारीगर थे, जो बनाने वाले थे, जबरदस्त। एसी लगा, एसी हो लाया, जबरदस्त है। ये तब के नवाब साहब, उनकी ड्रेसिंग, उनके कपड़े वगैरह, ये तब ऐसी ड्रेसिंग थी। और नवाब साहब जो चीज पाई जाती है नवाबों में, कोयलों वाला हुक्का, गुड़ 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 गुड़, ये वो चीज है। जबरदस्त यार, जबरदस्त जबरदस्त। ये उनका जी सर्दियों के लिए, अपन तो सर्दी फिलहाल गर्मी आ जाओ लारे बंदे हो। ये देखें जी, जबरदस्त। ये जानीसार सूट, और ये वाला कौन सा सूट है, शाही सूट, जबरदस्त, अमेजिंग जी। ये तब की फौज, उनके ड्रेसिंग वगैरह है, और ऐसी चीजें वो इस्तेमाल करते थे जिनकी साढ़े बच्चे ने देखी नहीं होनी है, जबरदस्त। अच्छा, ये मजे की भाई कैमरे भी तब थे, जरा पास लाइन। ये कैमरे भी तब थे, ऐसे कैमरे होते थे पहले, ये देखें, ऐसे कैमरे होते थे पहले, जबरदस्त। ये जी नवाब साहब के जेर इस्तेमाल जो चीजें थी, चांदी की जो चीजें हैं वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये नवाब साहब के खुद के जो हथियार थे वो ये पड़े हुए हैं। ये उनकी जो वसीयतें थी, कुछ उनके एग्रीमेंट से, देखें, जबरदस्त, अमेजिंग। ये तब के कागजात हैं 1946 के, 1943 के। अच्छा, बात यहाँ पे एक आ जाती है कि ये कागजात प्रिंट कैसे होते थे। ये देखें जी, ये वो मशीन है जी,
ये वो मशीन है जिसपे ये कागजात प्रिंट होते थे। जबरदस्त, अमेजिंग अमेजिंग, जबरदस्त। ये कुछ स्टैम्प्स वगैरह हैं जो डाकखाने, बहावलपुर डाकखाने की कुछ स्टैम्प्स हैं। ये झंडा था, रियासत बहावलपुर का झंडा, पाकिस्तान का झंडा, उसके अंदर है रियासत बहावलपुर का झंडा। ये कुछ पत्थर वगैरह हैं, जबरदस्त, अमेजिंग यार। ये सिक्के हैं जी, ये सिक्के हैं रियासत बहावलपुर के सिक्के हैं, जबरदस्त। ये वाले सारे सिक्के हैं सबके, जबरदस्त, वेरी गुड वेरी गुड। ये गुलाफे काबा, गुलाफे काबा है जी, माशाल्लाह। ये वो चीजें जो बहुत कम यूट्यूबर्स दिखाते हैं, तब के जो औरतें जेवरात इस्तेमाल करती थी। देखिए, पास आके दिखा जरा, ये वाले जेवरात तब इस्तेमाल करते हैं, जबरदस्त यार, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, जबरदस्त। और ये वाले बर्तन थे जो तब इस्तेमाल होते थे, ये वाले बर्तन थे, ऐसे मिट्टी के बर्तन थे, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा रहता था, इसलिए बर्तन इस्तेमाल होते थे। ऐसे लिबास थे जी, ये कपड़ा था तब का, ये कपड़ा था तब जो रानियां पहनती थी, जो नवाबों की बेगमें पहनती थी, जबरदस्त। ये तब की औरतें जो ये गुंडी वगैरह बनाती हैं, तब की जो उनकी औरतें वगैरह थी नवाबों की, वो ये वाला काम अपने हाथ से करती थी। और यार अमेजिंग, इसे कहते हैं चरखा। ये वो वाला चरखा है कि तू चरखा काट में आया। ये नवाबों के जो ऊंट थे, क्योंकि ये जो इलाका है ना सारा इसी तरह का है, रेत में सारा इलाका है। ये नवाबों के जो जानवर के ऊंट वगैरह थे, ये उनके जो उन पे इस्तेमाल होने वाली चीजें, जरा पास लेके आए, ये देखें, ये उन पे इस्तेमाल होने वाली चीजें जो तब इस्तेमाल होती थी, जबरदस्त। ये जी नवाब साहब की जूती, ये पगड़ी, ये सूट, ये चीजें तब की हैं। ये आटे के लिए चक्की जो चलती थी, आटा पहले इसमें होता था, ये आजकल की नस्ल को पता ही नहीं है ना ये चीजें क्या थी। ये उस वक्त की दुल्हनों के लिबास थे, जो दुल्हन सजती संवरती थी शादी के लिए, ये लिबास उनके थे, उनके ज़ेरे इस्तेमाल में ये लिबास थे, जबरदस्त, अमेजिंग। आ जाएंगे, हम अपनी वीडियो के फिर वहीं पे आ जाते हैं कि तब बनाया हुआ है, बड़ी मोहब्बत से और बड़े प्यार से बनाया हुआ है ये रूम, ये कमरा जो उस वक्त की रानी के लिए बनाया गया था, जबरदस्त, अमेजिंग है। अभी भी आज भी उसी तरह सजाया हुआ है, आज भी उसी तरह इसकी जो है ना कि सजावट बरकरार है। क्यों? ये प्यार से बनाया गया था, ये बड़ी मोहब्बत से बनाया गया था, इसलिए आज तक इसकी वो सजावट, वो बनावट, उसकी वो जो ना कि कपड़े का जो काम था, जो हर चीज वैसी की वैसी है। क्योंकि यार ये इसलिए बार बार लेके आ रहा हूँ, ये अमेजिंग है। ये तब के खानदान जो था, इनकी फैमिली के मेंबर्स जो हैं, ये उनकी पिक्चर्स हैं नवाबों की, जो इनका जिसे हम कह देते हैं कि ये नवाबों की फैमिली। ये चलते आ रहे हैं 1907 से चलते आ रहे हैं, और एंड ये हुआ है 1965 में। 1965 में यहाँ नवाब जो ना खत्म हो गए थे, 1907 से चलते आ रहे हैं। ये उनकी जिंदगी का वो उनका जो लाइफस्टाइल था, उनकी जो सिक्योरिटी या फैमिली का जो भी लाइफस्टाइल था कहीं आने जाने का, ये सारा उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। ये पुरानी पिक्चर्स हैं, जबरदस्त है।
1945 में ये वाले प्लेन थे, 1945 में ये वाले प्लेन थे जिन पे ये नवाब वगैरह जो है ना कि सफर किया करते हैं। इस गाड़ी को देख के मुझे एक वाकया याद आ गया कि नवाब क्यों नवाबों को जो है ना कि बड़ा देखा जाता है। नवाब बहावलपुर जो थे ना, नवाब सादिक, एक ऐसी हस्ती थी कि जब ये इंग्लैंड में गए ना तो वहां पे देखा कि जी एक शोरूम के अंदर गाड़ियां खड़ी हैं जिसका नाम है रॉयल राइस, बहुत मशहूर गाड़ी है। तो ये जब हुक्का पकड़ा हुआ था, देखा आपने पहले कि ये हुक्का पीते थे, हुक्का पकड़ा हुआ तो ये उस शोरूम में गए ना, जितना पंजाबी जो है ना धोती बनी थे, गुड़ गुड़ गुड़, शोरूम में गए तो पूछा कि जी ये गाड़ी कितने की है। तो शोरूम के मैनेजर ने कहा जी कि बाबा जी जाओ, ਤੁਹਾਡੇ वास की गल नहीं है, ये बहुत महंगी गाड़ी है। तो नवाब साहब बड़े गुस्से से वहां गए, वापस आ गए। तो नवाब साहब ने थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो शोरूम में जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी वो नवाब साहब ने खरीद ली थी। खरीदने के बाद उन गाड़ियों की, क्योंकि मैनेजर ने जो ना कि उनके साथ बदतमीजी की कि ये पता नहीं कौन उठ के आ गया, उन गाड़ियों के सामने झाड़ू बांध के सड़कें साफ करवाई। इसलिए नवाबों को नवाब कहा जाता है। ये तब की चीजें सारी इस्तेमाल होने वाली, सारी तब की चीजें। मैंने स्टार्ट में बताया था कि हम आपको पाकिस्तान की वो चीजें दिखाएंगे, अमेजिंग होंगी। ये भी नवाब साहब हैं। आप ये देखिए इतना कुछ ये पहन कैसे लेते थे, जबरदस्त यार, इतना कुछ ये पहन कैसे लेते थे। ये नवाब सादिक हैं। नवाब सादिक बहुत मशहूर हैं, किताबों में पढ़ा है हमने नवाब सादिक। ये देखिए मोहम्मद अब्बासी, जबरदस्त जबरदस्त, अमेजिंग यार, अमेजिंग। बहावलपुर इन जगहों से जाना जाता है, नूर महल, दरबार महल, उसके बाद निशात महल, गुलजार महल, ये 4 महल है यहाँ पे। बहावलपुर महलों के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे अमेजिंग है यार। मैं कहता हूँ कि जो चीज आप देखोगे ना यार यहाँ पे बनी हुई देखोगे, बंदे की सोच रह जाती है कि यार काश मैं ये देखता। हम आपको दिखा रहे हैं, आ जाएं। अब आपको एक और जबरदस्त चीज दिखाते हैं। तो ये था जी इनका जो है ना, जिसको हम मीटिंग एरिया कह देते हैं। यहाँ पे किसी भी चेयर पे बैठना मना है। ये जो इनके वज़रा वगैरह थे नवाबों के, जो जो है ना कि जिनको हम कह देते हैं किसी ओहदे पे थे, उनके लिए सिटिंग पे। ये हैं जी नवाब ऑफ बहावलपुर, नवाब सादिक, जिनका मैं पहले आपको एक बता भी चुका हूँ, इंग्लैंड में जिन्होंने वो गाड़ियों के लिए रॉयल राइस के साथ क्या किया था। ये है नवाब सादिक। बाकी नवाब ने भी जस्ट मुजस्मा है, तो रोब वही है, जस्ट मुजस्मा है। करीब से दिखाएंगे। ये भी सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर, छत को जाती हैं, लेकिन ये फिलहाल बंद की हुई हैं, दोनों तरफ से जाती हैं क्योंकि ये यहाँ तक मुझे पता चला था कि ये साल में कभी कभी जो है ना ये ओपन होते हैं एरिया। बहुत सारे कमरे ऐसे हैं यहाँ पे जो कभी कभी ओपन होते हैं, मीन्स के साल में 1 बार या 2 बार ओपन होते हैं। ये नवाब साहब का पियानो, जहाँ पे जारी बात है नवाब था, फिर नवाबा ने काम ने नवाब साहब का पियानो है जी, फिलहाल क्लोज किया हुआ है।
ये जी रॉयल गाड़ी है, रॉयल बग्गी जिसे हम कह देते हैं, जो नवाबों की जो ना सवारी होती है। ये है जी जो नवाबों की सवारी होती है। तब की ये सारी चीज़ें खड़ी हैं। ये जिस तरह ये बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनके लिए एक मखसूस गाड़ी होती है जिसको हम कह देते हैं आरामदा गाड़ी। ये नवाबों की वो वाली गाड़ी है, ये वो वाली गाड़ी नवाबों की। आखिर नवाब ये जी नवाब साहब की जो उनकी सिक्योरिटी के लिए जो लोग होते थे, उनके लिए ये गाड़ी थी। अमेजिंग यार।